जब शरीर मिट्टी बन जाता है, जब सांस थम जाती है, तब जो सच सामने आता है उसे कहते हैं गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण का अध्याय 23 सिर्फ कथा नहीं है, ये आत्मा को जगा देने वाली चेतावनी है। ये उस सफर का वर्णन है जहां ना पैसा साथ जाता है, न रिश्तेदार, न घमंड, सिर्फ कर्म साथ चलते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि पाप और पुण्य का असली फल कब, कहां और कैसे मिलता है। यहाँ बताया गया है कैसे जीव अपने किए हुए कर्मों के बंधन में मृत्यु के बाद भटकता है, कैसे यमदूत उसका मार्गदर्शन करते हैं और कैसे आत्मा अपने ही पापों के बोझ तले करुण पुकार करती है। ये अध्याय हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। ये कहता है अभी समय है सुधरने का, अभी मौका है भक्ति और सत्कर्म का। अगर आज भी हम ना समझें तो कल सिर्फ पछतावा बचेगा, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई मौका दोबारा नहीं मिलता। तो आइए इस पवित्र गरुड़ पुराण की अध्याय 30 को सुनिए, समझिए और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर लाइए। जय श्री विष्णु, जय गरुड़ देव, हर हर महादेव, जय बाबा की। गरुड़ जी ने विनम्र भाव से भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, जब जीव अपने शरीर का त्याग कर देता है तब उसकी आत्मा किस मार्ग से जाती है? कौन उसे ले जाता है और कौन उसके कर्मों का हिसाब करता है? तब भगवान श्री विष्णु गंभीर स्वर में बोले, गरुड़, जो तू पूछ रहा है वो ज्ञान आम मनुष्य के लिए नहीं, पर जो सुन लेता है उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं रहता। भगवान विष्णु कहने लगे, मृत्यु के बाद जीव अकेला नहीं होता, पर उसका साया भी उसका साथ छोड़ देता है। उस समय सिर्फ दो चीजें साथ होती हैं, उसके पुण्य और उसके पाप। जैसे ही प्राण शरीर से निकलता है, जीव को अपने शरीर का मोह छूटने लगता है। वो देख रहा होता है कि जिसके लिए पूरा जीवन लगा दिया वो शरीर अब निश्चित निष्प्राण पड़ा है। रिश्तेदार रो रहे होते हैं, पर जीव की पीड़ा कोई नहीं समझ पाता। तभी यमदूत प्रकट होते हैं। उनका रूप भयंकर होता है, आंखें आग के समान, हाथ में दंड और पाश। पर गरुड़, याद रख, यमदूत बुरे नहीं होते, वो सिर्फ नियम का पालन करते हैं। जो जीव पापी होता है उसके लिए यमदूत कठोर होते हैं, और जो धर्मी होता है उसके लिए वही यमदूत मार्गदर्शक बन जाते हैं। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, यमदूत जीव से कहते हैं, अब तेरा शरीर का समय पूरा हुआ, अब तू अपने कर्मों का फल भोगेगा। उस समय जीव चिल्लाता है, रोता है, कहता है, मुझे थोड़ा समय और दे दो, मैं सुधर जाऊंगा, दान पुण्य करूंगा, भक्ति करूंगा। पर गरुड़, समय तब बीत चुका होता है। यमदूत जीव को यम मार्ग पर ले जाते हैं, एक ऐसा मार्ग जो दुख, भय और पछतावे से भरा होता है। इस मार्ग पर हर कदम जीव को उसके पाप याद दिलाता है। गरुड़ जी, भगवान विष्णु कहते हैं, यम मार्ग पर भूख, प्यास, थकान और भयंकर पीड़ा होती है। जो जीव जीवन में किसी को भूखा रखता है उसे यहाँ भूख जलाती है। जो पानी का अपमान करता है उसे प्यास सताती है। जो झूठ बोलता रहा उसकी जीभ बोझ बन जाती है। जो अन्याय करता रहा उसके पैर भारी हो जाते हैं। गरुड़, यही कर्म का नियम है। आगे भगवान विष्णु बताते हैं, यम मार्ग पर जीव को अपने हर पाप का दर्शन होता है। वो देखता है कैसे उसने माँ बाप का अपमान किया, कैसे धोखा दिया, कैसे घमंड में अंधा रहा। तब जीव को समझ आता है कि धरती पर जो मौका मिला था वो कितना कीमती था, पर अब सिर्फ पछतावा बचता है। गरुड़ जी, भगवान विष्णु बोले, इस अध्याय का सार ये है कि मृत्यु के बाद कोई सिफारिश काम नहीं आती, न धन, न शक्ति, न पद, सिर्फ कर्म बोलते हैं। जो मनुष्य जीवन में भगवान का स्मरण करता है, दान करता है, सच बोलता है और दया रखता है, उसका मार्ग सरल हो जाता है। पर जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है उसका मार्ग कठिन होता है। भगवान विष्णु अंत में गरुड़ जी से कहते हैं, इसलिए गरुड़, जो ये कथा सुन ले, समझ ले और अपना जीवन सुधार ले, उसका जन्म सफल हो जाता है। गरुड़ जी ने भक्ति से नतमस्तक होकर पूछा, प्रभु, जब जीव यम मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसे कौन कौन से कष्ट झेलने पड़ते हैं और कैसे उसके कर्म उसके सामने प्रकट होते हैं? भगवान श्री विष्णु गंभीर स्वर में बोले, गरुड़, यम मार्ग सिर्फ रास्ता नहीं, ये जीव के जीवन का आईना होता है। यहाँ हर कदम पर मनुष्य अपने किए का फल भोगता है। यम मार्ग पर चलते हुए जीव के शरीर को तेज धूप जलाती है, पैरों के नीचे कांटे और पत्थर चुभते हैं। पर गरुड़, ये पीड़ा शारीरिक नहीं, ये आत्मा की पीड़ा होती है। जो जीव जीवन में अन्याय से धन इकट्ठा करता है उसके लिए मार्ग और भी कठिन हो जाता है। उसके कंधों पर पापों का बोझ पहाड़ों जैसा लाद दिया जाता है। यमदूत कठोर स्वर में कहते हैं,
ये बोझ तेरा अपना है, हमने नहीं दिया। आगे भगवान विष्णु बताते हैं, यम मार्ग पर भयंकर ध्वनियां सुनाई देती हैं। कहीं रोते हुए जीव, कहीं चिल्लाते हुए प्राण, कहीं पछतावे की गूंज। ये सब सुनकर जीव का मन कांप जाता है। गरुड़ जी, जो जीव अपने जीवन में झूठ, कपट और धोखा करता रहा, उसे यहाँ हर मोड़ पर अपने झूठ का सामना करना पड़ता है। उसका मुंह सूख जाता है, उसकी आवाज़ दब जाती है। भगवान विष्णु आगे बोले, यम मार्ग पर ऐसे स्थान आते हैं जहाँ जीव को अपने पापों का जीवंत दर्शन होता है। वो देखता है कैसे उसने किसी निर्दोष को रुलाया, कैसे किसी गरीब का हक मारा, कैसे अपने माँ बाप के शब्दों को ठुकराया। हर दृश्य जीव के हृदय को चीर देता है। वो चिल्लाता है, प्रभु मुझे माफ कर दो। पर गरुड़, माफी का समय धरती पर होता है, यम मार्ग पर नहीं। आगे चलकर जीव को भूख और प्यास और बढ़ जाती है। जब वो पानी मांगता है तो उसे सिर्फ रेत दिखाई देती है। जब छाया चाहता है तो सिर्फ जलता हुआ आकाश मिलता है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो जीव जीवन में अन्न का अपमान करता है, भूखे को भगाता है, उसे यहाँ अन्न की एक बूंद भी नहीं मिलती। गरुड़ जी, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ढोंग और पाखंड से भगवान का नाम लेते हैं। उनके लिए यम मार्ग और भी कठोर होता है। उनका मुंह काला हो जाता है और उनके पाप उनके गले का हार बन जाते हैं। यमदूत आगे ले जाकर कहते हैं, अब तू अपने ही कर्मों के न्याय के लिए यमराज की सभा में प्रवेश करेगा। इस सभा का वर्णन भय और न्याय से भरा होता है। यमराज धर्मराज के रूप में विराजमान होते हैं। न क्रोध न प्रेम, सिर्फ न्याय। चित्रगुप्त जीव के कर्म पत्र खोलते हैं। एक एक कर्म गिना जाता है, कोई छुपा नहीं रहता। जो चुपचाप किया, जो सोच में पाप किया, सब लिखा होता है। गरुड़ जी, भगवान विष्णु बोले, यहाँ जीव को समझ आता है कि भगवान अंधा नहीं और नियम कभी नहीं टूटता। कुछ जीव रो पड़ते हैं, कुछ गिर जाते हैं, पर न्याय अपनी जगह अटल रहता है। भगवान विष्णु अंत में कहते हैं, इसलिए गरुड़, जो मनुष्य आज इस कथा को सुन रहा है, अगर वो भी नहीं सुधरा तो कल यम मार्ग उसे भी बुलाएगा। गरुड़ जी ने कांपते हुए पूछा, प्रभु, जब चित्रगुप्त के लेख के बाद जीव का न्याय होता है तो उसके बाद उसका भाग्य कैसे निर्धारित होता है? क्या हर जीव को नरक भोगना ही पड़ता है? तब भगवान श्री विष्णु शांत पर गंभीर स्वर में बोले, गरुड़, न्याय के बाद भी करुणा का द्वार बंद नहीं होता, पर करुणा सिर्फ उसी के लिए होती है जिसने जीवन में धर्म का स्मरण किया हो। यमराज के सभा में जब जीव के पाप भारी पड़ते हैं तो उसे नरक लोक भेजा जाता है। ये नरक बदला लेने के लिए नहीं, शुद्धि के लिए होते हैं। गरुड़ जी, नरक के मार्ग पर जीव को अपनी ही भयंकर छाया दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि दुख देने वाला कोई और नहीं, वो खुद ही था। भगवान विष्णु बताते हैं, जो जीव जीवन में हिंसा करता है उसे हिंसा का दर्द भोगना पड़ता है। जो अन्याय करता है उसे न्याय के बोझ तले झुकना पड़ता है। जो नशीला पदार्थ से अपना विवेक खो देता है, उसका विवेक वही उसे जलाता है। पर गरुड़, जो जीव भगवान का नाम लेता रहा, जो अंतिम समय में भी नारायण नारायण बोलता है, उसके लिए यमराज के द्वार पर विष्णुदूत प्रकट हो जाते हैं। विष्णुदूत श्वेत प्रकाश से घिरे होते हैं। उनके मुख पर करुणा होती है और उनकी उपस्थिति से नरक का मार्ग रुक जाता है। यमदूत भी विनम्र हो जाते हैं। यमराज स्वयं कहते हैं, जिसने विष्णु का नाम लिया वो मेरे अधिकार में नहीं। गरुड़ जी, भगवान विष्णु बोले, ये ही भक्ति की शक्ति है। एक सच्चा नाम स्मरण अनेक पापों को हल्का कर देता है। ऐसे जीव को नरक भोग से मुक्ति मिलती है और उसे पुनर्जन्म या वैकुंठ मार्ग मिलता है उसके कर्मों के अनुसार। गरुड़ जी, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्होंने पाप भी किया और पुण्य भी। उन्हें पहले शुद्धि मिलती है, फिर धरती पर पुनर्जन्म दिया जाता है ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सकें। भगवान विष्णु कहते हैं, पर जो जीव अहंकार, घमंड और भगवान के अपमान में जीता रहा, जो अंतिम समय में भी पिघला नहीं, उसके लिए नरक का मार्ग लंबा होता है। अंत में भगवान विष्णु गरुड़ जी से बोले, इस अध्याय का सार याद रख। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है और सबसे बड़ा रक्षक उसका भक्ति भाव। गरुड़ जी ने नेत्रों में आंसू लिए भगवान विष्णु को प्रणाम किया
उन्होंने कहा, प्रभु, जो इस कथा को सुनेगा, समझेगा और जीवन सुधारेगा, उसका उद्धार निश्चित है। अंतिम संदेश। सांस चल रही है तो भक्ति का समय है। मृत्यु के बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है। अगर आज भी हम सुधर गए तो गरुड़ पुराण डरावनी कथा नहीं, मुक्ति का मार्ग बन जाता है। जय श्री विष्णु, जय गरुड़देव, हर हर महादेव, जय बाबा की। जो आज सुना वो सिर्फ कथा नहीं थी, वो आने वाले कल की चेतावनी थी। गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं, जगाता है। ये कहता है, जब सांस रुक जाएगी तब न पैसा बोलेगा, न रिश्ता, न घमंड, सिर्फ कर्म बोलेगा। आज भी समय है, हाथ चल रहे हैं, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, तो समझ लो भगवान ने अभी दरवाज़ा बंद नहीं किया। जो माँ बाप का सम्मान करे, जो भूखे को भोजन दे, जो झूठ और अहंकार छोड़ दे, जो नारायण नारायण का स्मरण करे, उसके लिए यम मार्ग भयंकर नहीं, प्रकाश का मार्ग बन जाता है। पर याद रखना, जो आज भी अंधा बना रहा, जो पाप को चालाकी समझता रहा, जो भक्ति का मजाक उड़ाता रहा, कल उसे कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए आज ही सुधर जाओ, आज ही भगवान को याद कर लो, क्योंकि कल सिर्फ पछतावा बचता है। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाओ, किसी और तक पहुंचाओ। शायद किसी की आत्मा इसी एक संदेश से बच जाए। जय श्री विष्णु, जय गरुड़देव, हर हर महादेव, जय बाबा की।